मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शंसनं जैनं जयतुं शंसनं सर्वव्यापीकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम अद्भुतं याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार गाथा 36। छे ज्ञान ते थी जीवग्ने त्रिधा कहेलू द्रव्य छे ए द्रव्य परने आत्मा परिणाम संयुक्त जे थे। इस गाथा की टीका समाप्त हुई थी। इस टीका में 2 प्रश्न जोड़े हैं, उस प्रश्न पर चर्चा हमने प्रारंभ की है। मूल विषय तो इतना ही है कि ज्ञान रूप से आत्मा स्वयं परिणमता है और आत्मा के अलावा अन्य द्रव्य इस रूप परिणमन होने में समर्थ नहीं है, परिणमित नहीं होते, अर्थात जानने में असमर्थ है अन्य द्रव्य। ये इसके बाद ये पूर्वोक्त गाथा यानी 35 गाथा का थोड़ा विषय याद किया था आचार्य देव ने, और फिर इस गाथा में जो विषय था ये कहा कि जब ज्ञान स्वयं परिणमता है और आत्मा स्वयं ज्ञान रूप केवल ज्ञान रूप परिणमता है और उसमें सब ज्ञ स्थित है, सब ज्ञ जानने में आते हैं, तो फिर वो ज्ञेय का स्वरूप क्या है और ये आत्मा का स्वरूप क्या है। तो इसके साथ एक कहा कि त्रिकालवर्ती तीनों पर्याय के सहित वर्तने वाले सारे द्रव्य है ना, इस ज्ञान में झलकते हैं और स्वयं का आत्मा भी त्रिकालवर्ती पर्याय सहित ज्ञान में झलकता है। इस प्रकार से वह ज्ञेयभूत द्रव्य 2 प्रकार के, एक स्व और एक पर है ना। इस प्रकार से आधार भी दिया क्योंकि ज्ञान स्वपर ज्ञायकता स्वपर प्रकाशकता का परिचय कराया आत्मा का, और इसके कारण ज्ञेय भी 2 प्रकार के विभाग बनते हैं, इतनी बात कही थी। और इसके साथ सीधा प्रश्न पहला उठाया था, बहुत कल विस्तार से मैंने उस प्रश्न का खुलासा भी किया था। थोड़ा सा सार रूप लेकर गुरुदेव सिंह के प्रवचन के आधार से कुछ पॉइंट देखेंगे। देखो क्या था उस प्रश्न का सार और उत्तर। जैसे पर्याय का अपने में से उत्पन्न होने का विरोध है, पर्याय का अपने में से यानी पर्याय में से पर्याय का उत्पन्न होने का विरोध है, वैसे ज्ञप्ति क्रिया में स्वप्रकाशकता का विरोध है पर प्रकाशकता का विरोध नहीं है, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में आया? उस जिज्ञासु का, शिष्य का ये प्रश्न रहा कि जैसे पर्याय स्वयं पर्याय में से उत्पन्न नहीं होती, पर्याय में से स्वयं पर्याय अपने में से उत्पन्न होने का विरोध आता है, वैसे ज्ञप्ति क्रिया में भी स्वयं को जानने रूप कार्य में विरोध है पर प्रकाशकता में विरोध नहीं आता, मगर स्वयं को जानने में विरोध है, ऐसा किसका कहना है? शिष्य का। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, पर्याय में से पर्याय उत्पन्न होने का विरोध है, उसका तो विरोध करता है, हमें मान्य है, समझ में आया। मगर जो स्वयं का जानना उत्पन्न हुई जो पर्याय है ज्ञान की,
ज्ञप्ति क्रिया है उसमें स्वयं को प्रकाशने की, स्वयं को ज्ञात करने रूप परिणमित होती ही है, इसमें विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वपर प्रकाशक उस पर्याय का आत्मा के ज्ञान का स्वभाव है। देखो, ज्ञप्ति क्रिया जो होती है वो सब जीव की स्वपर प्रकाशकता रूप होती है, ज्ञान जानने की क्रिया। और स्वपर प्रकाशकता जो सब जीव की सब पर्याय का जीवन है, धर्म है, त्रिकाल धर्म। क्या कहा? स्वपर प्रकाशकता सब जीव की है ना। यहाँ तो केवल ज्ञान की महिमा की है ना, सबको जाने रूप, मगर ऐसा नहीं है कि स्वपर प्रकाशकता सिर्फ केवली को भी है, केवली को ही है। हर जीव, एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध भगवान तक की जितनी भी जीव राशि है अनंत, वो सब जीव की स्वपर प्रकाशकता है ना, सब जब उनके जीवन की वास्तव में उस पर्याय का जीवन है, उस पर्याय का, उस ज्ञान की पर्याय का ज्ञप्ति क्रिया का धर्म है, त्रिकाल धर्म है, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य से अर्थात तो जीव से उत्पन्न होती हुई हर ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशकता रूप परिणमित होता हुआ वर्तने का वह पर्याय का स्वभाव है। और केवल ज्ञान का तो स्व और समस्त पर का, स्व और समस्त पर का, लोकालोक का या त्रिकालवर्ती पदार्थों का प्रकाशने का केवल ज्ञान का धर्म है। इसीलिए समस्त पदार्थ में स्वपर ज्ञाता के अनुसार है न, स्वज्ञेय अपना आत्मा और बाकी सब परज्ञेय ऐसा विभाग माना गया है। फिर से बोलता हूँ, ये अंतिम कथन था ना ये। इसीलिए समस्त पदार्थ में स्वपर ज्ञाता के अनुसार स्वज्ञेय में कौन लिया? अपना आत्मा, और बाकी सब परज्ञेय ऐसा विभाग माना गया है पदार्थों में, अर्थात ज्ञेयों में। ज्ञान में जानने में आने वाले जो ज्ञेय है वो ज्ञेय का स्वरूप बताने वाली गाथा है। स्वपर प्रकाशकता स्वभाव के आधार से इसमें ऐसा विभाग माना गया है कि जो स्व यानी अपने आत्मा का प्रकाशन करता है और पर यानी सब पदार्थ उसका भी प्रकाशन करता है। इस प्रकार से सारे ज्ञेय जो झलकने में आते हैं उसमें स्वज्ञेय और परज्ञेय से विभाग ऐसा माना गया है। ये इस प्रकार से यहाँ कहा है। अब देखो, मैं गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है उसमें से कुछ पॉइंट, कुछ अंश हम पढ़ते हैं, है ना। पेज नंबर है 268। पहला प्रश्न की चर्चा है, इसके बाद और एक प्रश्न है। देखो, हाँ, पेज नंबर 268 है, दिव्य धनिसार भाग 1। ज्ञायक ज्ञान रूप से परिणमता है। यानी देखो, ये पूर्वोक्त गाथा को साथ में लेके चलते हैं। 35वीं गाथा, आत्मा ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूप परिणमता है, ऐसा भेद का निषेध किया था ना। इसलिए आत्मा ही ज्ञान रूप परिणमता है। आत्मा से आत्मा ज्ञान गुण के द्वारा ज्ञान रूप परिणमता है, ऐसा भेद का तो यहाँ भी बात नहीं। ज्ञायक ज्ञान रूप से परिणमता है। ज्ञान पर्याय दूसरे को उत्पन्न करे तो विरोध है ना। दूसरे को उत्पन्न करे तो विरोध है। वैसे ही ज्ञान पर्याय दूसरे से उत्पन्न होती है, वे भी निकाल दिया। देखो, ज्ञायक ज्ञान रूप परिणमता है। वो ज्ञान रूप परिणमन अगर दूसरे से माना जाए, ज्ञेय से माना जाए, है ना, दूसरे सर्वज्ञ की मदद से माना जाए, समझ में आया ना, तो विरोध है। वो तो समझ लो कि वो विरोध वाली बात हो, ऐसा तो है नहीं। और ज्ञान पर्याय दूसरे से उत्पन्न होती है ना। ज्ञान पर्याय अभी लिया था, दो बातें बताइए। पहली बात क्या बताई? ज्ञान पर्याय, पहले ज्ञान रूप से परिणमता है। वह ज्ञान पर्याय दूसरे को उत्पन्न करे, दूसरे को जाने, मगर दूसरे को करे नहीं, दूसरे को उत्पन्न करे नहीं, जाने। तो दूसरे को उत्पन्न करे तो विरोध है। एक बात ये ख्याल में आई, बराबर ध्यान है दर्शन। वैसे ही ज्ञान पर्याय दूसरे से उत्पन्न होती है, वह भी निकाल दिया। अब तीसरी बात क्या हुई कि ज्ञान पर्याय ज्ञान में से उत्पन्न होती है, यानी दूसरी ज्ञान की पर्याय में से उत्पन्न होती है, वो भी निषेध कर दिया, है ना। यानी ज्ञान पर्याय रूप स्वयं ज्ञायक परिणमता है, ये बात सिद्धि की, है ना। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान पर्याय में से उत्पन्न होती है, यह भी हमने नहीं कहा। अपितु स्वयं द्रव्य अर्थात स्वयं जीव, है ना, स्वयं नए नए शुद्ध ज्ञान पर्याय रूप परिणमता है ना। और द्रव्य स्वयं परिणमता है, यह ज्ञान स्वयं को जानता हुआ परिणमता है। ये बात अभी शुरुआत की। आत्मा ज्ञायक रूप से परिणमता है,
पर्याय में से पर्याय होने का विरोध है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, किंतु ज्ञान अपने को जानता हुआ प्रकट हो, इसमें विरोध नहीं। तुमने जो विरोध किया था ना स्वज्ञायकता का, परज्ञायकता का तो विरोध नहीं करता था वो, क्योंकि जानने की क्रिया तो हो रही है, ज्ञप्ति क्रिया तो, मगर जैसे अपने में ही पर्याय पर्याय स्वयं में से उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य से उत्पन्न होती है, इसका आधार लेके इसने ये भी कह दिया कि पर की ज्ञायकता का हमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर स्वयं को जानने रूप क्रिया का विरोध है। तो ऐसा तूने कैसे मेल बिठा दिया? गलत है। ज्ञप्ति क्रिया प्रकाशन रूप है और प्रकाशन स्वपर का होता है, समझ में? स्वपर दोनों उसके प्रकाशन में आए बिना संभव ही नहीं है प्रकाशन का। ये पूर्ण प्रकाशन का स्वभाव है, यानी हर पूर्ण प्रकाशन यानी ये जानने का पूर्ण स्वभाव है। सबको जाने वो अलग बात है, मगर स्वपर प्रकाशन वो जीव का ज्ञान की पर्याय का धर्म है, ऐसा लेना। पर्याय में से पर्याय होने का विरोध है, किंतु ज्ञान अपने को जानता हुआ प्रकट हो, उसमें विरोध नहीं है। अब सुनना, यदि वह अपने को जानता हुआ नहीं प्रगटे तो स्वज्ञ नहीं रहेगा, अर्थात स्व को जानता हुआ नहीं प्रगटे तो वह ज्ञान नहीं कहलाएगा। अगर ज्ञान स्वयं, मान लो कि दीपक स्वयं को नहीं चमकाए तो वह दूसरे को ही चमकाए, अर्थात तो दर्शाए, तो ऐसा नहीं होता, वो तो वास्तव में दीपक ही नहीं कहलाएगा। समझ में आया ना? ऐसा है। कितने ही लोग कहते हैं, इसको लेके मैंने कल थोड़ा इशारा किया था ना, कि देखो स्वयं पर्याय स्वयं से स्वयं ज्ञात नहीं होती, स्वयं पर्याय पर्याय को अथवा ज्ञान की पर्याय स्वयं को नहीं जानती, तो फिर ये प्रश्न खड़ा होगा। देखो, और कई लोग प्रश्न करते भी है, क्या करते हैं कि हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ है, इसकी हमें खबर नहीं होती तो यह बात असत्य है। गुरुदेव जी कहते हैं, समय समय होने वाली ज्ञान पर्याय स्व को जानती हुई प्रकट होती है। आत्मा श्रुत ज्ञान रूप से परिणमता है। यदि उस रूप परिणमन में से परिणमन माना जाए तो विरोध आता है, पर स्वयं अपने को नहीं जाने ऐसा माने तो विरोध आता है। ऊपर से ऐसा कहते हैं, स्वयं को नहीं जाने ऐसा माने तो विरोध आता है। तू तो ऐसा कहता है कि स्वयं को जानता हुआ जाने तो विरोध आता है, स्वयं को जानना स्वज्ञायकता का विरोध आता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि स्वयं को नहीं जाने, तू ऐसा माने तो विरोध आएगा। क्यों विरोध आएगा? क्योंकि पर्याय अंधी हो जाएगी, है ना। देखो, जैसे कोई कहे कि मैं अंधा हूँ इसलिए मेरे को तो नहीं जानता किंतु मैं दूसरे को जानता हूँ, तो यह असत्य बात है, झूठी है। वैसे ही ज्ञान स्वयं को तो नहीं जाने और दूसरों को जाने तो यह बात भी असत्य है। अतः नया प्रकट हुआ ज्ञान स्वयं अपने को नहीं जाने तो इसमें विरोध है। स्वयं नहीं जाने तो विरोध है, स्वयं को नहीं जाने तो विरोध है। तू स्वयं को जानने का विरोध करता है, वो तेरी बात गलत है। ये कल का प्रश्न ये हुआ। देखो, कई बातें हैं इसमें। देखो, यह तो कहना है कि ज्ञान पर्याय में से ज्ञान पर्याय होती है, ऐसी उत्पत्ति क्रिया नहीं हो सकती, किंतु ज्ञान पर्याय अपने को जाने इसमें विरोध नहीं है। क्या कहा? पर्याय पर्याय में उत्पन्न होती है, इस बात का तो विरोध है हमें भी, पर पर्याय द्रव्य से उत्पन्न होती है ऐसा है स्वरूप तो, मगर ज्ञान पर्याय अपने को जाने इसमें विरोध नहीं है, तो उसका विरोध गलत कर रहा है। ज्ञान पर्याय के परिणमन में परिणमन नहीं आता यह बताया है, ये तो बराबर है। परिणमन में से परिणमन नहीं आया, ये तो बराबर है, किंतु परिणमन के समय नहीं जाने तो वह स्वयं अंधी हुई। पर्याय कैसी हुई? अंधी हुई। और अंधी हुई तो फिर पर को भी कैसे जानेगी, है ना। ट्यूबलाइट, तुम ऐसा प्रयास करो कि ट्यूबलाइट स्वयं को नहीं झलकावे, स्वयं को प्रकाशित नहीं करे और सिर्फ अपने को टेबल वेबल आदि को ही प्रकाशित करे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो ट्यूबलाइट ही नहीं है, वास्तव में वो प्रकाश नहीं करने वाला हो तो वास्तव में वो दीपक ही नहीं है, ऐसा यहाँ कहा है। इस प्रकार से गुरुदेव ने दो तीन बातें अच्छी कही कि वो पर्याय अंधी हुई, एक तो ये बात, और दूसरा कई लोग का प्रश्न ये है ना, उसका भी समाधान हो गया कि मुझे सम्यक दर्शन होगा तो तब मुझे पता चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे स्वयं को जानती हुई ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है तो स्वयं को सम्यक दर्शन होगा, वो तो झलकाएगा ही, है ना। स्वयं को तो झलकाएगा ही, ऐसा नहीं झलकाए ऐसा नहीं होता। और कर्म उस समय नहीं रहे, अर्थात मिथ्यात्व नहीं रहा, ये भी उसको ज्ञान में आएगा। ऐसे स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार से पहला प्रश्न में सबको जानने का, केवल ज्ञान का, अपने को प्रकाशता हुआ सबको प्रकाशे मगर पर रूप होवे नहीं,
ये वास्तव में ज्ञान का ट्रेडमार्क है, ज्ञान का उपकार है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव को हमारे स्वयं ज्ञान को ज्ञान पकड़ में आवे तो श्रद्धा वहाँ झुके, तो सम्यक दर्शन जानने में आवे और स्थिरता का लाभ होवे और स्थिरता को भी जाने, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न देखो, मूल में चलो, मूल में प्रश्न, आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता कैसे किस प्रकार घटित है। फिर से प्रश्न, आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता किस प्रकार से घटित होती है। तात्पर्य यह है कि आत्मा द्रव्यों को जानता है और द्रव्य आत्मा के जानने में आते हैं। यह बात किस प्रकार घटित होती है, समझ में आया ना। पुनः इनका प्रश्न खुलासा के लिए है। प्रश्न ख्याल में आया। फिर से, आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता यानी द्रव्यों को जानता है और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता, आत्मा की ज्ञेय रूपता यानी द्रव्य में आत्मा में जानने में आते हैं, वो कैसे घटित होता है, उसकी सिद्धि कैसे होती है। गजब की बात है, क्योंकि परिणमन सिद्ध पहले करेंगे। उत्तर, वे परिणाम वाले होने से। देखो, परिणामी द्रव्य की चर्चा प्रवचन सार में बहुत आती है और वही परिणामी द्रव्य ही कथनचित अपरिणामी है और कथनचित परिणामी है। समझ में आया ना। कथनचित अपरिणामी का अर्थ है दूसरे से परिणमन इसमें नहीं होता, इसलिए अपरिणामी है, और स्वयं परिणमन स्वभाव वाला धर्म वाला होने से परिणामी है। समझ में आया ना, ऐसा लेना। और दूसरा अपरिणामी में कल भी याद कराया था कि इस भले परिणमन होवे, स्वयं परिणमता हो और स्वयं रागरूप परिणमता होवे, तो भी कोई आत्मा रागरूप हो जाता है ऐसा नहीं है। उसकी शक्ति कभी मलिन हो जाती है ऐसी नहीं है ना। भले वो संयोग के वियोग रूप परिणमे पर उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ऐसी त्रिकाल शक्ति सदा बचती अपने स्वरूप में रहती है, वह उसका अपरिणामी स्वभाव है। ये भी एक कंसेप्ट है। तो दोनों बात में हमेशा तुम्हें साथ में बता देता हूँ। ऐसा प्रश्न तो ये है कि आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता कैसे बनती है और सब द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता कैसे घटती है केवल ज्ञान में। तो ये हमें बताओ क्यों घटती है। क्योंकि आत्मा और सब द्रव्य परिणमन स्वभाव वाले हैं। आत्मा और द्रव्य परिणाम युक्त है। इसीलिए अब सुनना, इसीलिए पहले आधार दिया कि परिणमन स्वभाव वाला है ना। आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमता है और सारे ज्ञेय आत्मा में प्रकाशने रूप परिणमता है। ये भी उसका एक परिणमन है। ये बुक का मेरे ज्ञान में झलकना, ये इसका परिणमन है। ये द्रव्य का, इस परद्रव्य का भी प्रमित्व नाम की शक्ति है। ये किसी के ज्ञान में झलकना और इसको जानना, वो मेरे ज्ञान में, मेरा ज्ञान का परिणमन है। समझ में आया ना। और मेरी स्वच्छता में सब झलकना, ये मेरी स्वच्छता का परिणमन है। यानी देखो, ये सारी बातें स्वतंत्र रूप से हो रही है, किसी पे दबाव नहीं है और कोई मजबूरी नहीं है ना। जानने की कोई मजबूरी नहीं है, जनाने की कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा जानना और ज्ञेयों का आत्मा में जनाना, ये सब स्वयं सहज सबका स्वभाव है। इसीलिए है ना, अगर सहज ज्ञान का स्वभाव है, तुम सहज रूप से जानो तो आत्मा का अनुभव है। सहज रूप से जानो यानी तुम सीख के जाने, आगम से सीख कर जाने, शिक्षा लेकर जाने, वो सहज नहीं हुआ। जानना स्वभाव है तो सहज है। सहज जानो उसको। सहज जानो यानी विकल्प करके नहीं, अनुभव करके। ऐसा अनुभव करो मैं जानने रूप हूँ। समझ में आया। इसका नाम सहज जानना होता है। ज्ञान सहज है, उसको सहज जानो। अभी युक्ति से और विधि निषेध से ये सब प्रक्रिया तो ये सिद्धि करने के लिए होती है, लॉजिकल। बाकी अनुभव में फिर ऐसा नहीं होता कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान आत्मा प्रमाण है, इस प्रकार से बाहर नहीं जाता, ज्ञेय में नहीं जाता, कि ऐसा नहीं। ये तो सब पहले सीखने के लिए सब बातें होती हैं। फिर अनुभव में तो कोई विकल्प नहीं रहता। विकल्प नहीं रहना ही वास्तविक अनुभव है। विकल्प रहित ही सब जानने में आना, वही वास्तव में आत्मा का अनुभव है। वितराग भाव रूप आत्मा का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा विकल्पात्मक जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है। ख्याल में आया ना। ऐसा है। देखो, बहुत अद्भुत बातें होती। वे परिणमन स्वभाव वाले होने से, परिणाम वाले होने से आत्मा और द्रव्य परिणाम युक्त है। इसीलिए आत्मा के द्रव्य जिसका अवलंबन है, ऐसे ज्ञान रूप से परिणत, यानी क्या, द्रव्य जिसका अवलंबन है यानी द्रव्य जिसमें निमित्त है। किसमें? ज्ञान में।
मेरे ज्ञान में केवली का लेना है तो केवली भगवान के केवल ज्ञान में द्रव्य क्या है? अवलंबन है। अवलंबन है यानी निमित्त है। निमित्त समझना, निमित्त है ऐसे ज्ञान रूप से परिणमित, यानी इसको जानने रूप परिणमित। नीचे लिखा है देखो, ज्ञान के ज्ञेयभूत द्रव्य अवलंबन अर्थात निमित्त है। यदि ज्ञान ज्ञेय को न जाने तो ज्ञान का ज्ञानत्व क्या? तो ज्ञानत्व क्या? अरे मेरे ज्ञान में सब जो भी ज्ञेय जानने में आते हैं वो क्या है? निमित्त है। निमित्त है, जैसा ज्ञेय का स्वरूप है वैसा मेरा ज्ञान का परिणमन उस समय अपने स्वकाल में स्वयं से अपनी योग्यता से होता है। ऐसा जानने का, ज्ञेय को जानने का परिणमन है, ऐसा आत्मा में ज्ञानत्व है। ये ख्याल में। अब दूसरा पोर्शन, और द्रव्यों के यानी बाकी के जो सब द्रव्य है उसका ज्ञान में जानने में आने में उसमें ज्ञान निमित्त है ना। ये जो बुक है, ये ध्वनि है, ये सबका ज्ञान में प्रकाशन होने में कौन निमित्त है? ज्ञान में झलकने में ज्ञान निमित्त है। ज्ञान निमित्त है और वो ज्ञेय जानने में आते हैं, वो उसका उपादान है ना। ऐसा अगर जो सब ज्ञेय ज्ञान जानने में नहीं आते, ज्ञान में जानने में नहीं आते, ज्ञान उसमें निमित्त नहीं होता उसके ज्ञेयत्व में, तो फिर इसका ज्ञेयत्व क्या होगा? समझ में आया ना। लोका ज्ञेयत्व क्या लिखा है देखो, ज्ञेय का ज्ञान अवलंबन अर्थात निमित्त है। ज्ञेय का द्रव्यों का ज्ञान क्या है? निमित्त है। किस में? झलकने में, है ना, उसको जानने में आने में, जनाने में निमित्त है। यदि ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात न हो, अगर मेरे ज्ञान में ये ज्ञेय जानने में नहीं आते हो, तो उस ज्ञेय का ज्ञेयत्व क्या होगा? है ना। इस प्रकार से दोनों बातें कही हैं देखो। और द्रव्यों के ज्ञान का अवलंबन लेकर यानी ज्ञान को निमित्त बनाकर ज्ञेय रूप परिणमित अबाधित रूप से तपती है। फिर से पढ़ता हूँ पूरा। वे परिणाम वाले होने से आत्मा और द्रव्य परिणाम युक्त है, इसीलिए आत्मा के द्रव्य जिसका अवलंबन है यानी ज्ञेय जिसमें निमित्त है, ऐसे ज्ञान रूप से परिणमन होने का धर्म है। उस परिणाम युक्त होने में, ये परिणाम में सब जानने में आते हैं केवल ज्ञान में, तो ये सब लोकालोक उसमें निमित्त बनते हैं। ऐसी ज्ञान रूपता केवल ज्ञान में होती है, बराबर है। और द्रव्यों के, लोकालोक के सब द्रव्यों के आत्मा के द्रव्यों के ज्ञान का अवलंबन लेकर यानी ज्ञान का निमित्तपना पाकर, है ना, ज्ञान का निमित्तपना पाकर ज्ञेयाकार रूप से, फिर से लिटी चेंज हो जाती है। और द्रव्यों के ज्ञान का अवलंबन लेकर ज्ञेयाकार रूप से परिणति, ज्ञेयाकार रूप से यानी आत्मा में अनेक आकार रूप होने का, आत्मा में प्रकाशने का, ज्ञान में, आत्मा अर्थात ज्ञान में जनाने का अबाधित रूप से, इसमें कोई बाधा नहीं है, अबाधित रूप से तपती है। क्या तपती है ना, प्रतापवंत वर्तती है। कौन? ज्ञेयों की परिणति, ज्ञेयों का प्रमेत्व का परिणमन, ज्ञेयों में भी प्रमेत्व नाम की शक्ति है। वो ज्ञान का निमित्तपना पाकर उस रूप वर्तता है यानी जनाता है, जानने रूप वर्तता है। आत्मा में जनाने रूप कौन वर्तता है? ज्ञेय। और जानने रूप कौन वर्तता है? ज्ञान अथवा आत्मा। फिर से ज्ञेयों को जानने रूप कौन वर्तता है? ज्ञान। ज्ञेयों को जानने रूप ज्ञान वर्तता है। और ज्ञेयों को जनाने रूप, ज्ञान में जनाने रूप कौन वर्तता है? कौन तपता है? कौन वर्तता है? एक ज्ञेय। ऐसा यहाँ लिखते हैं, प्रतापवंत शब्द, प्रतापवंत वर्ती है, ये प्रताप है, वास्तव में ये शोभा है, ये स्वरूप है। समझ में आया ना। अगर ज्ञान में कोई ज्ञेय प्रकाश ही नहीं, जनाए नहीं, तो ज्ञेयों का ज्ञेयत्व क्या होगा? और ज्ञान सबको जाने ही नहीं, है ना, तो उसका ज्ञानत्व क्या होगा? इस प्रकार से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों चीज, कौन दोनों? स्व और पर, आत्मा और सब द्रव्य, समझ में आया ना, परिणमन स्वभाव से युक्त होने के कारण उस परिणमन में आत्मा के परिणमन में सबको जानने का परिणमन होता है। इसमें लोकालोक निमित्त है। और लोकालोक सब ज्ञान, केवल ज्ञान में जनाने रूप होते हैं, जनाने रूप परिणमन होता है और उसमें ज्ञान निमित्त है। इस प्रकार से यहाँ सिद्धि की। अब ब्रैकेट में उसको और सरल किया है देखो, आत्मा और द्रव्य समय समय पर परिणमन किया करते हैं, वो कूटस्थ नहीं है। सबसे पहले, है ना, कूटस्थ नहीं है। कूटस्थ नहीं है क्या? नहीं है, परिणामी ही होते हैं द्रव्य। तो कूटस्थ है वो द्रव्य, स्वभाव को कूटस्थ कहा।
देखो द्रव्य पूरा द्रव्य कुटस्थ नहीं है, परिणामी प्रमाण के आधार पर प्रमाण की भूमि पे ही नए प्रकट होते हैं। और नए प्रकट होते हैं तो दोनों पड़खे है ना, एक एक पड़खे को मुख्य करके नए उस वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करता है। यानी द्रव्य स्वभाव जो हमेशा त्रिकाल हर काल खंड में अपने पूरी वैभव के साथ खड़ा रहता है, अन्वय रूप से बना रहता है, बहता रहता है, वो द्रव्य स्वभाव अपरिणामी, वो कुटस्थ, ख्याल में आया। और वो हर परिणमन में वो पाया जाता है। तो परिणमन जो है उस पर्याय पड़खा, वो बिना परिणमन के वो द्रव्य कभी नहीं होता, वो उसका पर्याय स्वभाव। तो ये दोनों चीज़ को जानकर कभी चिंता नहीं करना किस बात की, है ना, त्रिकाल रहता है इसलिए अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना। और परिणमन की भी चिंता नहीं करना कि परिणमन नहीं होगा तो आगे क्या होगा, बदलाव होता है, बिना परिणमन के वस्तु नहीं होती, इसलिए संसार मिटता है और मुक्ति को प्राप्त जीव होता है, इसलिए उसके भी चिंता नहीं करना। तो क्या करना, चिंता रहित होकर आनंद करना, यानी ज्ञाता दृष्टा रहना, ऐसा कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा रहना इसका अर्थ है आनंद में रहना। ये प्रयोजनभूत बात मैंने यहाँ जोड़ी है। यहाँ तो प्रश्न तो ये है कि आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता कैसे है, और द्रव्यों के उस ज्ञान में, केवल ज्ञान में ज्ञेय रूपता कैसे है, यानी कैसे घटित होती है, ये बात यहाँ बताओ। देखो ब्रैकेट में, आत्मा और द्रव्य समय समय पर परिणमन किया करते हैं, ठीक है, ये कुटस्थ नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञान स्वभाव से और द्रव्य ज्ञेय स्वभाव से परिणमन करता है। देखो कितना खुलासा, इजी खुलासा। पहले तो ज्ञेय रूपता कैसे घटित होती है, ज्ञान जो ज्ञेयों की आत्मा में जनाने की ज्ञेय रूपता कैसे घटित होती है, और आत्मा को ज्ञेयों को जानने की ज्ञान रूपता कैसे घटित होती है। तो सबसे पहले सिद्धांत बताया, क्या बताया कि आत्मा और द्रव्य समय समय पर क्या करता है, परिणमन करता है ना, इसका स्वभाव है। देखो परिणमन किया करते हैं, वे कुटस्थ नहीं है। इसीलिए आत्मा ज्ञान स्वभाव से और द्रव्य ज्ञेय स्वभाव से परिणमन करता है, बराबर है। और इस प्रकार ज्ञान स्वभाव में परिणमित आत्मा ज्ञान के अवलंबूत द्रव्यों को जानता है, यानी ज्ञान के अवलंबूत यानी सारे लोकालोक इसमें निमित्त बनते हैं, जानता है। और ज्ञेय स्वभाव से परिणमित द्रव्य ज्ञेय के अवलंबनभूत ज्ञान में, अर्थात निमित्त बनने जो ज्ञान निमित्त है उसमें, आत्मा में सब ज्ञात होते हैं, क्योंकि परिणमन स्वभाव है। देखो ये दर्शन तुम्हें ख्याल में आता है, जैसे ये बुक है, ये ब्यूक है ना, तो इसमें एक ज्ञेय है हमारे ज्ञान में, तो इसमें ज्ञेयत्व होने का, मेरे ज्ञान में जनाने का, उस रूप परिणमन होने का धर्म है। निरंतर एक किसी न किसी ज्ञान का विषय, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता ही है। प्रमेत्व शक्ति किसी न किसी को डाला। हो सकता है कि तुम इसको नहीं जान रहे हो, तुम्हारे कबाट में तुम नहीं जान रहे हो, मगर ऐसा केवल ज्ञान तो है ही कि ये बुक को केवली कितने हैं, अनंत केवली है। तो अनंत केवली के सब के अपने अपने केवल ज्ञान में ये जो बुक है वो जानने में आ रही है। उसकी सब पर्याय भी, इस पुद्गल पिंड की सब पर्याय भी जानने में आ रही है। क्यों जानने में आ रही है? क्योंकि वो जानने का उसका स्वभाव है, इसलिए वो जानते हैं। और जनाने का इस बुक का स्वभाव है, किसी न किसी ज्ञान में जनाने का इसका स्वभाव है, इसीलिए वो जना रही है। वो वास्तव में ज्ञेय रूप उसका परिणमन है। किसी में ज्ञेय बनना वो हर द्रव्यों का परिणमन स्वभाव है, ऐसा कहा। इसीलिए इस प्रकार से न्याय से ये बात भी समाप्त हुई है ना। अभी मैं आपको कहा था कि मैं आचार्य जयसेन देव की टीका भी पढ़ूंगा, है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौन सी गाथा है? 36 ना, हाँ 36 नंबर की गाथा पहले से ही पढ़ता हूँ, आनंद आएगा। थोड़ी महत्वपूर्ण गाथा है इसलिए समझते, क्योंकि बाकी की अभी जो गाथाएं आएगी ना, इसी गाथा के पेटा विभाग में अब जब गे झलकते हैं, सारी पर्याय झलकती है तो सारा गे बनता है ना। मानो ये पदार्थ में उसकी वर्तमान पर्याय भी है, और पूर्व में अनेक पर्याय रूप हुई थी, और अनेक पर्याय रूप ये पदार्थ होने वाला है, ठीक है। तो ये त्रिकाल स्पर्शी सब पदार्थ होते हैं, और केवल ज्ञान में त्रिकाल स्पर्शी सब पर्याय सहित द्रव्य झलकता है वो एक ही समय में, बराबर। तो फिर आगे वो जाके प्रश्न आने वाले हैं, बहुत प्रश्न आने वाले हैं कि वर्तमान की पर्याय वर्तमानवत जल के तो बराबर है, मगर भूतकाल की वर्तमानवत और भविष्य की वर्तमानवत भूतकाल में हुई थी और भविष्य में होगी, ऐसा ठीक है,
मगर वर्तमानवत कैसे झलकती है, वो सारी चीज़ें आगे सिद्धि करेंगे लॉजिक से, उदाहरण से, बहुत बड़ी बात है आने वाली है। इसीलिए इस गाथा के आधार पे अनेक गाथाएं बनेगी वापस। तो ये अपने को, इसलिए मैं आचार्य जयसिंह देव की टीका भी पढ़ता हूँ। देखो टीकार्थ आगे की गाथा को ज्वाइन करती हुई है, क्योंकि आत्मा ही उपादान रूप से ज्ञान रूप परिणमित है, उसी प्रकार पदार्थों को जानता है। ऐसा पहले गाथा में कहा था, 35वें गाथा में। अतः आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है। तो फिर प्रश्न होता है कि आत्मा का ज्ञेय कौन है, क्या कहा। देखो इनका जो प्रश्नोत्तर के रूप में है, बहुत आनंद आएगा, है ना, समझ में आएगा। अगर दर्शन आगे तुम्हें समझ में नहीं आई हो टीका, तो अभी ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। 35वीं गाथा का कनेक्शन कैसे किया, क्योंकि आत्मा ही उपादान रूप से ज्ञान रूप परिणमित है। ज्ञान गुण परिणमता है, ये बात यहाँ नहीं ली। खरेखर तो पदार्थ ही परिणमता है, ज्ञान गुण नहीं परिणमता। ऐसा भी 47 शक्ति में कहा, परिणमन शक्ति आत्मा में है, इसलिए आत्मा ही परिणमता है। तो ये तो भेद करके आत्मा ज्ञान रूप परिणमता है, क्योंकि इसमें ज्ञान गुण है ना, ऐसा। मगर आत्मा परिणमता है, समझ में आया ना ये बातें। देखो न्याय कभी न कभी काम में आएगा, बहुत कुछ समझने के लिए, इस दिमाग में रखना। क्योंकि आत्मा ही उपादान रूप से ज्ञान रूप परिणमित है, उसी प्रकार, है ना, इसीलिए परिणमता है ना, उसी प्रकार पदार्थों को जानता है। ऐसा पहले 35वीं गाथा में कहा था। यानी अतः फाइनल कंक्लूजन ये आया, सुनो यहाँ पे, कि आत्मा ही ज्ञान है, बराबर है। तो फिर प्रश्न है कि आत्मा का ज्ञेय कौन है। तो ज्ञेय कौन है, तो ज्ञेय स्व पर दोनों लेंगे। देखना, देखो ज्ञेय कौन है, तो क्या द्रव्य आत्मा ज्ञेय है, द्रव्य और आत्मा दोनों ज्ञेय है। बाकी के सब द्रव्य और आत्मा दोनों ज्ञेय है। और वह द्रव्य फिर से आत्मा ज्ञान है, आपने कह दिया, तो ज्ञान है तो ज्ञेय होना चाहिए ना, किसी को जानता हुआ होना होगा ना, कि ज्ञान बिना ब्लैंक होता है। ब्लैंक ज्ञान देखा कि कोई आकार ही नहीं हो पर जानता ही नहीं हो, ऐसा होता है। अरे स्व पर दोनों, यहाँ कहते हैं कि ज्ञेय कौन है, तो क्या द्रव्य और आत्मा दोनों ज्ञेय है। द्रव्य यानी बाकी के 6 द्रव्य और आत्मा स्वयं इसमें ज्ञेय है। किस में, केवल ज्ञान में, अर्थात तो ज्ञान में, जानने में आते हैं। सुनना, और वह द्रव्य कैसे है, 3 कालवर्ती पर्यायों की परिणति रूप से अथवा द्रव्य गुण पर्याय रूप से, और उसी प्रकार उत्पाद व द्रव्य रूप से 3 प्रकार का कहा गया है। देखो आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में खाली इतना ही कहा था कि वो 3 काल से वर्णित, 3 काल से वर्तित, अर्थात तो 3 काल भूत भविष्य और वर्तमान की पर्याय रूप वर्तने रूप त्रिकाली, है ना। यहाँ ध्यान रखो, त्रिकालवर्ती द्रव्य होते हैं, वो आत्मा में ज्ञेय बनते। यहाँ इन्होंने सारे 3 अंश, द्रव्य के 3 अंश को 2 और भी जो है, जो प्रवचन सार में, वो सब बता दिया। कौन सा, देखो, वह द्रव्य 3 कालवर्ती पर्यायों की परिणति रूप से, ये मूल गाथा में है, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में है। और अथवा कह के इसमें ये भी घटित होगा द्रव्य गुण पर्याय रूप से, ये भी 3 अंश वाली वस्तु हुई ना। हर वस्तु 3 अंश में पाई जाती है। कौन से, द्रव्य गुण पर्याय, है ना। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा वस्तु होती नहीं। और दूसरा, इसको और खुलासा कहते हैं, और वो द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु को और सत वाली वस्तु को, और उसी प्रकार उत्पाद व द्रव्य रूप से 3 प्रकार का कहा गया है ना। हर द्रव्य उत्पाद व द्रव्यात्मक सत है। हर द्रव्य कैसा है, सत रूप से है, मगर सत कैसा है, उत्पाद व द्रव्यात्मक। ये 3 लक्षणी पर्याय के युक्त सत्ता विद्यमान होती है। ऐसा कहकर ये बताया कि जो द्रव्य ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं वो उत्पाद व द्रव्यात्मक है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय मत है, द्रव्य गुण पर्यायमय है, अथवा त्रिकालवर्ती, तीनों काल की पर्याय से युक्त द्रव्य त्रिकालवर्ती होते हैं। ये सारे द्रव्य स्व और पर दोनों ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं। आया ख्याल में, ऐसा 3 प्रकार का कहा गया है। अब और यह ज्ञेयभूत द्रव्य आत्मा और पर है, यह स्व और पर है। ज्ञेयभूत द्रव्य आत्मा और पर कैसे है ना, तो क्या दीपक के समान। सुनना, क्या कहा, ये ज्ञेयभूत द्रव्य तो कह दिए त्रिकालवर्ती पर्याय सहित त्रिकालवर्ती है, मगर ऐसे कौन है, आत्मा और द्रव्य, अर्थात स्व और पर। तो ये स्व और पर कैसे है, अर्थात क्यों है ऐसा,
तो यहाँ कहते हैं कि गेबू द्रव्य आत्मा और पर कैसे है, ऐसा कैसे है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि दीपक के समान ज्ञान स्व और पर को जानता है ना, अतः गेबू द्रव्य स्व और पर है। इस प्रकार से दो विभाग रूप है ना, स्वज्ञेय और परज्ञेय, ऐसे भी विभाग रूप इन द्रव्यों को, इन ज्ञेयों को माना गया है। देखो लिखा है, और वे स्व और पर द्रव्य कैसे है? तो क्या वे स्व और पर द्रव्य कथनचित परिणामी है, यह अर्थ है। कथनचित परिणामी है, उसका अर्थ क्या? परिणमते हुए त्रिकालवर्ती पर्याय सहित जानने में आते हैं। परिणामी है उसका अर्थ ये लेना, क्योंकि देखो भगवान ने देखा है कि द्रव्य परिणाम सहित देखा है उन्होंने, त्रिकालवर्ती पर्याय सहित द्रव्य को देखा है, इसलिए द्रव्य तो परिणामी ही है ऐसा कहा, कथनचित कहा है ना, अथवा इस अपेक्षा परिणामी है। और अपरिणामी कैसे हो, मैंने साथ में आपको बता दिया है। अब देखो आगे और इन्होंने कुछ खास बातें लिखी है। यह नैयायिक मत का अनुसरण करने वाला कोई कहता है, अब नैयायिक मत वाला क्या कहता है कि घट आदि के समान प्रमेयता होने से ज्ञान ज्ञानांतर से अन्य ज्ञान से जानने योग्य है। क्या कहा? देखो ये बहुत खतरनाक बात है। नैयायिक मत क्या कहता है कि घट आदि के समान प्रमेयता होने से ज्ञान ज्ञानांतर से अन्य ज्ञान से जानने योग्य है। जैसे हम ये सब पदार्थ है, ये सब पढ़ा है ना, ये जो कई कई पदार्थ यहाँ पड़े हैं, कई चीज़ें, गाड़ी है, ये बुक है, ये घट है, ये पट है, ये है ना चीज़ें है, तो ये सूर्य के प्रकाश में ये जाने जाते हैं, अथवा ये दीपक के प्रकाश में जाने जाते हैं। यहाँ कहते हैं ऐसे भी आत्मा को भी यहाँ क्या कहते हैं, होने से ज्ञान ज्ञानांतर से अन्य ज्ञान से भी जानने योग्य है। ऐसे भी मेरा आत्मा भी अन्य ज्ञान से जानने योग्य है। ऐसा प्रश्न है, क्या ऐसा एक ज्ञान भी, आत्मा भी अन्य ज्ञान से जानने योग्य है? तो आचार्य उसका निराकरण करते हैं। आपका यह कथन दीपक के साथ दोष को प्राप्त है। प्रश्न ख्याल में आया? देखो ये बहुत जबरदस्त, इनका प्रश्नोत्तर से क्लियर होता है। आचार्य जयसेन कहते हैं कि नैयायिक मत का अनुसरण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि जैसे घटपट आदि, ये घड़ा पट पर्दा आदि, वस्त्र आदि है ना के समान प्रमेयता होने से, प्रमेय होने से किसमें जनाते हैं? ये सूर्य के प्रकाश में जनाते हैं। ऐसा क्या ज्ञान ज्ञानांतर से अन्य ज्ञान से जानने योग्य है? ऐसा मेरा आत्मा अन्य ज्ञान से जानने योग्य है, अपने से जानने योग्य नहीं है क्या? ऐसा इसका प्रश्न है, इसका निराकरण। तो क्या आपका यह कथन दीपक के साथ दोष को प्राप्त होता है? क्या दीपक में आपने ऐसा देखा कि दीपक एक घटपट को तो प्रकाशता है, अथवा दीपक के प्रकाश में ये सब तो प्रकाशते हैं, मगर दीपक के प्रकाश में दीपक नहीं प्रकाशता, दीपक स्वयं अपने को नहीं प्रकाशता, ऐसा कुछ देखा है आपने क्या? तो फिर दीपक की प्रकाशता में ऐसा दोष आ जाएगा। अगर आप ऐसा कहोगे कि ज्ञान कोई किसी के द्वारा जाना जाए, जैसे घटपट आदि दीपक के द्वारा जाना जाता है, ऐसे मेरा ज्ञान दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाए, तो इसमें दीपक में जैसे दोष खड़ा हो जाएगा। अरे दीपक सबको प्रकाशता है, सबको सब दीपक में प्रमेय होता है, दीपक के प्रकाश में सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, मगर दीपक भी तो प्रकाशित होता है। उस दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक को थोड़ी लाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही ज्ञान सबको जानता है, तो उस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए, ज्ञान को ज्ञात करने के लिए, ज्ञाय को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वयं दीपक की भांति प्रकाशक रूप से, अर्थात तो स्वपर प्रकाशक रूप से परिणमता है। ख्याल में आया? क्लियर है ना? ये है, देखो जिस प्रकार दीपक प्रमेय परिच्छेद ज्ञेय जानने योग्य होने पर भी दूसरे दीपक से प्रकाशित नहीं होता, अपितु स्वयं प्रकाशित है। दीपक भले दूसरे दीपक के द्वारा जाना जाता हो तो जाना जाता हो, यानी मैं भी दूसरे के ज्ञान के द्वारा भले जाना जाता हो, उसका ज्ञान के लिए मैं ज्ञेय हूँ, मगर मैं अपने ज्ञान से भी अपने ज्ञान को जानता हूँ कि नहीं? मुझे अपने को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? देखो मैं तुम्हारे आत्मा को जानूँ, मैं तुमको जानूँ, वो तो मेरा ज्ञान का परिचय है, मगर तुम्हें अपने आत्मा को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे अपने आत्मा को जानने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। उसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करता है, दूसरे ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता। यदि वह ज्ञान स्वयं को प्रकाशित न करता हुआ दूसरे ज्ञान से प्रकाशित हो तो आकाशव्यापी महान दुर्निवार अनवस्था प्राप्त होगी। ख्याल में आया ना?
को ये तो अनवस्था को प्राप्त हो जाएगा, ये तो वास्तव में अपने को जानने रूप नहीं परिणमेगा, तो वो दूसरे को भी नहीं जानेगा। तो दूसरे, क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने को जाने बिना दूसरे को जाने, तो अंधा हो जाएगा ज्ञान, अर्थात परिणमन रहित हो जाएगा ज्ञान, अनवस्था रूप हो जाएगा। इसीलिए ये बड़ा दोष आएगा और ऐसा कभी होता नहीं है ना। इस प्रकार से आत्मा की स्व पर प्रकाशकता यहाँ सिद्ध की है। देखो भावार्थ, भावार्थ सेम है मगर और भी एक विशेषार्थ किया है आचार्य माणिक्य नंदी के विचार यहाँ इन्होंने रखे हैं, गजब का है। देखो भावार्थ में गौण करता हूँ कि सेम बात आई है इसमें, मगर ये जो स्वपर प्रकाशकता के लिए आचार्य माणिक्य नंदी, ये मेरे ख्याल से परीक्षा मुख जिन्होंने लिखा है ना, वो आचार्य न्याय के ग्रंथ वाले आचार्य है, यानी न्याय का विषय है ये, अभी सैद्धांतिक बातें चल रही हैं। देखो विशेषार्थ, पहले ऊपर कुछ लिखा है, देखो, दीपक की तरह स्वपर प्रकाशक होने से आत्मा को स्वयं को जानने के लिए नैयायिकों की मान्यता की भांति अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वरन स्वयं स्वपर को जानने में समर्थ है ना। ये आगे का विषय को समेटा है। अब मैं विशेषार्थ पढ़ता हूँ। देखो, स्वज्ञायकता के संदर्भ में अत्यंत पुरुषार्थ प्रेरक आचार्य माणिक्य नंदी के विचार भी यहाँ द्रष्टव्य है, बताने लायक है। ये नाम सुना था आचार्य माणिक्य नंद, ये बहुत ऐसे अनेक आचार्य हो गए, महान महान समर्थ आचार्य। देखो क्या कहते हैं, उनके विचार क्या हैं। स्वसन्मुखता से होने वाली जानकारी स्वव्यवसाय है। पदार्थों की स्वसन्मुखता से जैसे पदार्थों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार आत्मसन्मुखता से आत्मा का ज्ञान होता है। पहले इन्होंने एक सिद्धांत बताया, न्याय बताया कि स्वसन्मुखता से होने वाली जानकारी स्वव्यवसाय है, वो स्वयं से व्यवसाय होता है। पदार्थों की सन्मुखता से जैसे पदार्थों का ज्ञान होता है, जो आप पदार्थों की सन्मुखता से यानी पदार्थ सन्मुखता यानी निमित्त से जो उसको आप जानते हो ना सब, उसी प्रकार आत्म सन्मुखता से आत्मा का ज्ञान होता है। और आत्मा तो तीनों काल सन्मुख है, ये तो कभी कभी सन्मुख होते हैं, है ना। अगर हम ये ज्ञान ले लेवे अपना अल्प ज्ञान ले लेवे, क्षयक्षम ज्ञान, मतिशुद्ध ज्ञान ले लेवे, तो ज्ञान इंद्रियों के अवलंबन में तो कभी कभी वो पदार्थ रहते हैं इंद्रियों की सन्मुखता, तो उस समय ज्ञान होता है, समझ में आया। मगर ज्ञान तो होता है ना इंद्रियों के सन्मुख जब होता है, कोई भी चक्षु इंद्रिय के सामने चक्षु इंद्र का विषय लाल पीला कोई पर्दा उससे भिड़ता है, उसके सन्मुख होता है ना, तब उस संबंधी ज्ञान होता है। तो आत्म सन्मुख हो तो उस समय व्यवसाय क्यों नहीं करेगा। तो आत्मा तो निरंतर सन्मुख है, तो निरंतर ज्ञान होता है आत्मा का। तो समझ में आया कि नहीं। ऐसा क्या कहते हैं, देखो, पदार्थों की सन्मुखता जैसे पदार्थों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार आत्म सन्मुखता से आत्मा का ज्ञान तो होता है। देखो मैं और एक न्याय बताता हूँ कि मान लो कि मैंने इस शास्त्र को, इस बुक को जाना ना, तो अभी मेरा ज्ञान मैंने देखा, इसका इस प्रकार का कलर है, लाल कलर का, ये बुक को मैंने देखा है ना, मैंने जाना, तो मेरा ज्ञान इसके सन्मुख हुआ यानी मेरी इस चक्षु इंद्रिय और इस पदार्थ दोनों एक स्थान में आए और उस संबंधी मेरा ज्ञान इस पदार्थ को जानने में वर्ता। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि इस पदार्थ को जानने के समय मैंने जाना, तुम जानने, मैंने जाना ऐसा जाना कि नहीं जाना। पहले तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने जाना, तो मैंने जाना ऐसा जाने बिना इस बुक को जान के बताओ। मैंने जाना वो साथ में जानना बनता है कि नहीं। अभी ऐसा तो हो सकता है कि इस बुक के सन्मुख जो होकर तुमने जाना था, तो इस बुक के सन्मुख अभी तुम नहीं हो, तो अब तुम घड़े के सन्मुख गए, तो तुम घड़े के सन्मुख हो, तो मैंने घड़े को जाना, तो मैंने घड़े को जाना, तो मैंने घड़े को जाना, तो मैंने जाना ऐसा तो तुम बोलते भी हो, ऐसा तो तुम जानते भी हो। अच्छा, तुम जानते हो कि नहीं कि मैंने जाना, मैंने जाना ऐसा तुम जानते हो कि नहीं। तो मैंने जाना ऐसा तुम जानते हो, तो वो तो ऐसा मैंने जाना ऐसा कभी नहीं होता, मैंने जाना ऐसा कभी कभी नहीं होता। अरे हमेशा होता। क्यों हमेशा होता? क्योंकि मैंने जाना यानी जानने वाला तो निरंतर सन्मुख होता है, इसलिए जानने रूप कार्य में निरंतर होता है। तो मैंने जाना
ऐसा भी निरंतर होता है। इसलिए सन्मुखता, वो व्यवसाय भी, स्व की सन्मुखता भी निरंतर होती। ये न्याय वाली बात यहाँ कही, अद्भुत टेक्निक है। देखो, ये पर पदार्थों को जानने के समय जैसे मैं स्वयं घड़े को जानता हूँ, तो इसमें जिस प्रकार घड़े की प्रतीति होती है, उसी प्रकार कर्ताकरण क्रिया की प्रतीति भी होती कि नहीं। कर्ता क्रिया ने मैंने जाना, है ना, मेरे द्वारा ही जाना, समझ में आया ना। कर्ताकरण और मेरी ही क्रिया है, जानने की मेरी क्रिया है, ऐसा भी तुम जानते हो कि नहीं। अरे जानते ही हो, मैंने जाना, ऐसा तुम अगर तुम बोलते भी हो मैंने जाना, तो मैंने जाना तो क्या जाना, तो बुक जाना। किसने जाना, तो मैंने जाना साथ में है कि नहीं। तो मैंने जाना ऐसा जानना बनता ही है, ऐसा कभी होता ही नहीं कि मैंने जाना, ऐसा नहीं होता ऐसा। इस प्रकार दीपक के समान आत्मा के स्वपर ज्ञायकता प्रसिद्ध है। अंत में व्यंजना पद्धति से आचार्य कहते हैं कि ऐसा कौन होगा, व्यंग में बताते हैं, बताओ ऐसा कौन होगा कि जो ज्ञान से ज्ञात पदार्थ को प्रत्यक्ष स्वीकार करता हुआ भी स्वज्ञायकता को तो स्वीकार नहीं करेगा, है ना। ऐसा कौन होगा, बताओ फिर से। व्यंजना पद्धति बताई है, क्या है व्यंजना, व्यंग में बताओ ऐसा कौन होगा कि जो ज्ञान से ज्ञात पदार्थ को तो प्रत्यक्ष स्वीकार करता है, यानी मैं प्रत्यक्ष ये स्वीकार तो करता हूँ कि मैंने घट जाना, पट जाना, ये तो स्वीकार करे, मगर स्वज्ञायकता जानने वाले को नहीं जाने, ऐसा स्वीकार नहीं करने वाला ऐसा कौन होगा। कोई मूर्ख ही होगा, कोई अज्ञानी ही होगा, ऐसा कहना है। ऐसा कौन होगा जो ज्ञान से ज्ञात पदार्थ को प्रत्यक्ष स्वीकार करता हुआ भी स्वज्ञायकता को स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात विचारक व परीक्षक तो आत्मा को स्वपर ज्ञायक स्वभावी ही स्वीकार करेगा ही, इसमें भिन्न स्वीकार नहीं करेगा, है ना। मैंने शायद एक बार आपको ये बताया था ना, मैंने यहाँ कोट भी किया था, वो वाली गाथा है ना, ये है ना, ये जो श्रीमद् राजचंद्र वाली जो उसमें काव्य में आता है ना, उसमें घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जाननार ने मान नहीं कहिए के ज्ञान। मान लो तू घटपट को तो मानता है, ये घट है, ये पट है, क्योंकि तू उसे जानता है तो उसको मानता है, मगर तू पूछता है कि आत्मा कहाँ है। आत्मा थोड़ी आत्मा को जानता है। तो ये जाननार जो है ना, वो है कि नहीं। अगर जो जानता है किसी को तो जाननार वहाँ है कि नहीं। तो तू इसने जाना तो मैंने जाना, तो मैंने जाना, वो बात वहाँ पहले होती है कि नहीं। उस रूप परिणमता हुआ स्वयं को जानता है और पर को जानता है। अगर कोई सच्चा परीक्षक हो, सच्चा विचारक हो, तो आचार्य माणिक्यनंद कहते हैं कि वो ज्ञायक स्वभावी, है ना, स्वपर ज्ञायक स्वभावी स्वीकार करेगा ही, इससे भिन्न ही स्वीकार, इससे कोई अलग प्रकार का स्वीकार नहीं करेगा कि नहीं पर को जानने रूप तो होता है, बस स्व की जानने की क्रिया नहीं होती, ऐसा भी नहीं होगा। और अभी चल रहा है ट्रेंड कि स्व को ही जानता है, पर को नहीं जानता, है ना, ऐसा भी गलत स्वीकार नहीं करेगा। स्व पर जानना ये आत्मा का धर्म है, स्व पर जानना उस पर्याय का जीवन है, प्राण है। अगर उस प्राण में आधा प्राण निकल जाए, खाली स्व को ही जानने रूप रहे, पर को नहीं जाने तो जड़ हो जाएगा, और पर को ही जाने जड़, स्व को नहीं जाने तो जड़ हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, परिणमन ही सिद्ध नहीं होगा। ऐसी महत्वपूर्ण स्वपर प्रकाशकता की सिद्धि इस गाथा में की है। और स्वपर प्रकाशक की सिद्धि की है इतनी ही नहीं, स्वपर प्रकाशक की सिद्धि करके, है ना, गे कितने प्रकार के, गे का विभाग 2 प्रकार का माना गया है, स्वगे और परगे। फिर आगे आने वाला है, स्वगे को तो यही मैं हूँ ऐसा मानता हुआ जानता है, और परगे को यही मैं हूँ ऐसा मानता हुआ नहीं जानता, इसीलिए वो ज्ञानी है। ये बात भी आगे कहने वाले हैं। ऐसा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।